पति अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था कि उसी टाइम पर पत्नी बोलती है कि ऐसा करो, आज प्यार करते हुए वीडियो शूट कर लो। फौरन पति निकालता है और दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं और उस वीडियो को शूट कर लिया जाता है। फोन में वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और उसी वीडियो की वजह से कुछ महीनों के बाद एक कत्ल होता है। कत्ल करने के बाद जो लाश थी उसके टुकड़े किए जाते हैं। 9 टुकड़ों को शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग नालों में फेंक दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर टुकड़े किसके हुए और वो भी खासकर वीडियो की वजह से कैसे हुए। जब पुलिस उन टुकड़ों को निकालती है, कातिल तक पहुंचती है और जिसका कत्ल हुआ उसके बारे में पता करती है और जब पूरी कहानी निकल कर आती है तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है और ये सोचता है कि भला अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाना किसी को इतना महंगा पड़ सकता है। तो चलते हैं, इस कहानी को थोड़ा विस्तार से हम आपको बताएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और पता भी चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज इस वीडियो के आखिर में मैं उन लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी कमेंट्स को पढ़ूं, आपका नाम लूं, तो नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें। वीडियो के आखिर में मैं आपका भी नाम लूंगा। तो आज की जो घटना है वो गुजरात के भरूच ज़िले की है और भरूच ज़िले का एक भोलाव इलाका है और उसी इलाके के अंदर 29 मार्च की लगभग दोपहर का 2 बजे का टाइम था कि कुछ आवारा कुत्ते, वहीं एक बड़ा सा नाला है, उस नाले से एक बड़ी सी पॉलीथीन ब्लैक रंग की जो एक पैकेट सा बना हुआ था उसको खींच कर लाते हैं और लाने के बाद कुत्ते आपस में लड़ने लगते हैं। कुत्ते आपस में लड़ते हैं, कोई कुत्ता उधर खींचता है उस पॉलीथीन को तो दूसरा खींचता है और जो दुकान वाले थे, जो राहगीर थे, वो ये नज़ारा देख रहे थे और सबका ध्यान जाता है कि आखिर इस पॉलीथीन के अंदर ऐसा क्या है जो कुत्ते इसको खिनौच रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार उठकर जाते हैं एक लकड़ी लेकर और उस पॉलीथीन को खोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि पॉलीथीन बिल्कुल एकदम गोल है। और जैसे ही उस पॉलीथीन को खोला जाता है तो जो उसके अंदर था उसको देखकर दुकानदारों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस पॉलीथीन में एक सर था जो पूरी तरीके से फूला हुआ था और बड़ा ही भयंकर नज़ारा था। चीख कर भागते हैं, फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सर को देखती है, देखकर साफ लगता है कि एक संगीन कत्ल का मामला है, कत्ल किया गया है और मतलब सर को काट कर यहाँ फेंका गया है। ज़रूर और भी इससे यहीं आसपास होंगे। फौरन जो भरूच पूरी पुलिस को सूचना मिल जाती है और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचती हैं और पुलिस का अंदाज़ा था कि जब एक हिस्सा मिला है तो और भी हिस्से होंगे। फॉरेंसिक टीम और जितनी भी टीमें थी और हिस्सों को ढूंढना शुरू करती हैं। हिस्सों को जब ढूंढना स्टार्ट किया जाता है तो आसपास इलाकों से 1-2 हिस्से और मिलते हैं, कहीं पैर मिलता है और इन हिस्सों को पुलिस उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर जो सर मिला है, जो शख्स मतलब बॉडी मिली है, वो कौन है। और जब शख्स के बारे में पता चलेगा तो आगे ये पता चलेगा कि आखिर कत्ल किसने किया। तो पुलिस सबसे पहले शख्स के बारे में पता करने के लिए जो थाने थे आसपास के, उसमें यह पता करती है कि कोई गुमशुदा हो जिसकी उम्र लगभग 34 से या 35 साल हो, क्योंकि जो सर मिला है उस शख्स की उम्र भी इतनी है। पुलिस टुकड़ों को ढूंढ रही थी और 29 मार्च से लेकर 4 दिनों तक आसपास इलाकों में पुलिस को बराबर टुकड़े मिलते रहते हैं। 4 दिनों के अंदर पुलिस को 9 टुकड़े मिल जाते हैं। उन टुकड़ों के अंदर पहले तो पुलिस उन 31 थानों में ये पता करने में लगी हुई थी कि कौन कौन गुमशुदा है, उसमें से पहचान की जाएगी कि शायद ये कोई शख्स की पहचान हो सके, शिनाख्त करवाई जाएंगी सब लोगों से। लेकिन जो 9 टुकड़े मिले थे उसमें एक हाथ जो मिला था उस पर नाम लिखा हुआ था सचिन चौहान। अब पुलिस को सचिन चौहान नाम पता चल चुका था और पुलिस पता करती है कि आप पता करो कि सचिन चौहान नाम से कोई शायद गुमशुदा हो, उस शख्स के बारे में पता करो। तो 29 मार्च को ये टुकड़ा, पहला टुकड़ा 29 मार्च को मिला था। वही 28 मार्च को जो सी डिवीज़न थाना है उस थाने के अंदर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी और वो सचिन नाम के युवक की आई थी और जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी उसको बुलाया जाता है। उसका नाम शैलेंद्र था। उसको बुलाकर जो कटा हुआ सर मिला था, जो हाथ था, वो दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि पहचान कर देखो कि जो तुम्हारा भाई गुमशुदा है सचिन चौहान, कि ये उसी के हैं। जैसे ही शैलेंद्र देखता है
वो बदहवास हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि वो टुकड़े उसी के भाई के थे, सचिन चौहान के। पुलिस जब सचिन के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये जो सचिन है ये बिजनौर का रहने वाला था और यहाँ पर गुजरात में रहकर एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। और जो सचिन का भाई शैलेंद्र था और एक मोहित चौहान, ये दोनों बराबर 24 मार्च से सचिन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सचिन मैसेज पर जवाब दे रहा था और 26 मार्च या 27 मार्च को सचिन का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसी वजह से जो सचिन का भाई शैलेंद्र था वो यहाँ आता है गुजरात में और सी डिवीज़न थाने में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और सचिन का भाई शैलेंद्र ये भी बताता है कि सचिन का एक दोस्त और है जो वहीं बिजनौर का रहने वाला है, जो सचिन के साथ रहता था, उसी के साथ मैंने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जो सचिन का दोस्त है शैलेंद्र, उसका भी कुछ पता नहीं है और हमने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस को जब इतना पता चलता है कि सचिन का एक दोस्त है, जिगरी दोस्त जो सचिन के साथ रहता था, वो गायब है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और सचिन के साथ रहने वाला कोई और नहीं है, तो पुलिस की नज़र शैलेंद्र पर जाती है। शैलेंद्र से पुलिस बातचीत करना चाहती थी कि शैलेंद्र के बारे में कुछ पता चल सके और उससे पूछताछ कर सके, लेकिन शैलेंद्र का कुछ पता नहीं था। शैलेंद्र कई दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आया था और उसका फ़ोन बंद बराबर आ रहा था। पुलिस का शक सचिन के दोस्त शैलेंद्र के ऊपर हो जाता है और जब शैलेंद्र के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो बिजनौर के अंदर अपने घर पर है। फ़ौरन पुलिस, जो गुजरात पुलिस है, वो यूपी पुलिस से कांटेक्ट करती है और शैलेंद्र को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद शैलेंद्र से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने दोस्त सचिन के साथ क्या किया, सचिन कहाँ पर है और तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था, क्यों बंद था। जब ये सारे सवाल जवाब शैलेंद्र से किए जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी सब ने यही बताया था कि सचिन और शैलेंद्र एक दूसरे के साथ थे। अब जब इतनी सख्ती से शैलेंद्र से पूछताछ की जाती है तो शैलेंद्र टूट जाता है और बोलता है कि साहब, मैंने सचिन की, अपने दोस्त की, उसकी हत्या कर दी और उसके 9 टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों को नालों में ठिकाने लगा दिया था और मैं वापस अपने घर आ गया था बिजनौर। मैंने टुकड़े इसलिए किए क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब पुलिस पूछती है कि भाई क्यों टुकड़े किए, क्या मामला है, शुरू से पूरी कहानी बताओ कि भला तुमने अपने दोस्त की हत्या कर दी, उसके टुकड़े कर दिए। तो शैलेंद्र बताता है कि वो बिजनौर से सचिन के साथ गुजरात गया था, वहाँ पर नौकरी करता था। सचिन उसका जिगरी यार था, दोनों साथ में खाते थे, शराब पीते थे, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। ये जो शैलेंद्र था ये शादीशुदा था और कुछ महीनों के बाद ये वापस अपनी पत्नी के पास आता था, मिलता जुलता था। और इसने कुछ वीडियोस फ़ोन में देखी थी, एक मतलब आपस में एक दूसरे के साथ की, जैसे होता है ना गंदी वीडियोस। तो जब ये अपनी पत्नी के पास कुछ महीनों पहले आया तो इसने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाती हुई कुछ वीडियो बना ली और उन वीडियो को फ़ोन में सेव कर कर रख लिया। जब वापस ये गुजरात आया, सचिन के पास आया, तो इसने सचिन को वीडियोस दिखाए कि देखो मैंने अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाया था, तो मेरे जिगरी दोस्त तो इस वीडियो को देख लो। सचिन ने उस वीडियो को देखा और फ़ोन वापस कर दिया। कुछ वक्त गुजरता है और जब दोनों दोस्त बैठकर शराब पीते हैं, शराब के नशे में होते हैं, तो उसी बीच सचिन शैलेंद्र का फ़ोन लेता है और उसमें जो उसकी पत्नी के साथ के वीडियो थे उन वीडियो को व्हाट्सएप से अपने फ़ोन में ले लेता है। फ़ोन में लेने के बाद फ़ोन को वापस रख देता है और कुछ दिनों के बाद वो शैलेंद्र को वो वीडियो अपने फ़ोन में दिखाता है और बोलता है कि आप जल्दी से पार्टी दे दो, अगर तुम पार्टी नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को दोस्तों को दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा, अब पार्टी दे दो। और ऐसे ही छोटा मोटा मजाकों में ब्लैकमेल कर कर वो शैलेंद्र से पार्टी लिया करता था। शैलेंद्र बड़ा परेशान था कि उसकी पत्नी के साथ की प्राइवेट वीडियोस, वो भी पत्नी के साथ, कि अगर वायरल हो गए तो रिश्तेदारों में क्या होगा, दोस्तों में क्या होगा, उसके भाई क्या बोलेंगे। तो वो बड़ा परेशान रहने लगता है और 28 मार्च को शैलेंद्र सचिन को फ़ोन करता है और बोलता है कि आज पार्टी करेंगे, शराब पार्टी, घर पर मैंने चिकन बनाया है, जल्दी से आ जाओ। सचिन फ़ौरन घर पहुंचता है और शैलेंद्र ने जो चिकन बनाया था वो रखता है और शराब की बोतल रखता है और उस दिन वो सचिन को खूब शराब पिलाता है, खूब चिकन खिलाता है। शराब पीने के बाद, चिकन खाने के बाद जो सचिन था वहीं पर सो जाता है और सोने के बाद शैलेंद्र उसका फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाकर लॉक खोलता है और फ़ौरन उसके अंदर जो भी प्राइवेट वीडियो थे उसकी पत्नी के वो डिलीट करने लगता है कि अचानक से सचिन की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि शैलेंद्र उसके फ़ोन से फ़ोटो वीडियो डिलीट कर रहा है
तो सचिन उस फ़ोन को छीनने की कोशिश करता है, हाथापाई होती है और फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है। सचिन बोलता है कि फ़ोटो वीडियोस तू डिलीट कैसे कर लेगा, वो तो लॉक के अंदर रखे हुए हैं, वो सिर्फ मुझे पता है, और अब देख मैं तेरे फोटो वीडियोस को वायरल कर दूंगा। तू डिलीट करना चाहता है, चालाकी से तूने मुझे यहाँ बुलाया था। जब सचिन ये बातें करता है तो शैलेंद्र गुस्से में आग बबूला होकर किचन की तरफ जाता है और वहाँ से चाकू लाता है और सचिन की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करता है। वार करने के बाद सचिन वहीं पर गिर जाता है और फिर वो सचिन का फ़ोन उठाता है और सब कुछ रीसेट मार देता है, मतलब जो वीडियो फ़ोटो थे उसको डिलीट कर देता है। डिलीट करने के बाद अब सचिन की मौत हो चुकी थी, वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। रात को वहीं पर सो जाता है, सुबह होती है अपनी जॉब पर जाता है और वापस आते टाइम एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है और ब्लैक पॉलीथीन लेकर आता है और घर पर आने के बाद जो सचिन की बॉडी थी उसके टुकड़े करता है। 9 टुकड़े करने के बाद वो हर एक टुकड़े को ब्लैक पॉलीथीन में पैक करता और उन टुकड़ों को ले जाकर नाले में फेंक देता। यहाँ तक कि उसने एक नाइटी ले रखी थी, उस नाइटी को पहनकर मास्क लगाकर रात को निकलता कि कहीं किसी सीसीटीवी कैमरे में वो ना रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए इस प्लानिंग से वो जाता था और ऐसे ही कर टुकड़ों को ठिकाने लगा दिए थे। और दूसरी तरफ जो सचिन का फ़ोन था उसका व्हाट्सएप वो चला रहा था, इंस्टाग्राम चला रहा था। जो भी उसके रिश्तेदारों के, सचिन के रिश्तेदारों के फ़ोन या मैसेज आ रहे थे उनका जवाब वो मैसेज से दे रहा था। कहीं सचिन के परिवार को ये ना लगे कि मतलब सचिन ख़त्म हो गया या मर गया या फिर कोई सचिन को ढूंढता हुआ ना जाए, इसलिए मैसेज से बराबर वो जवाब दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और 9 टुकड़ों को वो ठिकाने लगा देता है और ठिकाने लगाने के बाद फिर वो सचिन का ATM कार्ड लेता है, उससे थोड़े से पैसे निकालता है और फिर ATM कार्ड के साथ एक ऐसा कागज़ लेता है, क्योंकि उसको ATM का पिन पता था, उस पर पिन लिखता है और ट्रेन में जाकर उसको रख आता है। उसने सोचा था कि जब ATM किसी को मिलेगा और वो शख्स जाएगा पैसे निकालेगा पिन डालकर, तो पुलिस का ध्यान उस ATM की तरफ जाएगा और जिस शख्स ने पैसे निकाले होंगे पुलिस उसको ढूंढने में लग जाएगी और पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी। इतनी प्लानिंग उसने कर रखी थी, लेकिन आखिर में टुकड़े करने के बाद वो वापस अपनी पत्नी के पास चला गया और उसको यकीन था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस भटक जाएगी। लेकिन सिर्फ नाम जो गुदा हुआ था सचिन, और दूसरी जो ये पता चला कि उसने खुद थाने में जाकर अपने दोस्त के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी सचिन के भाई के साथ। इस वजह से और पुलिस का ध्यान उसके ऊपर गया और पुलिस ने बड़े ही आसानी के साथ इतने ख़तरनाक कत्ल का खुलासा कर डाला। अब आप बताइए कि मतलब किस पर भरोसा किया जाए और शैलेंद्र ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे, तो उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो स्माइलिंग व्यवहार ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम मायूस भाईजान, आप कैसे हो? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो। और आप कैसे हो? मैं तो भाई बिल्कुल ठीक हूँ। स्माइलिंग व्यवहार, लव यू टू। आप बताइए आप कैसे हो? रमेश कुमार बोल रहे हैं, कहाँ हो माज भाई, काफ़ी दिनों के बाद आपका वीडियो आया है। रमेश कुमार चंडीगढ़ से। रमेश भाई कहीं नहीं, अभी फ़िलहाल में ईद चल रही थी तो इसलिए ईदी बांटी जा रही थी। जिन लोगों के पास मतलब ईद के पैसे वगैरह नहीं होते, जो लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं, हमारी कुछ घर से थोड़ी दूरी पर बहुत बड़ी बस्ती है, हज़ारों लोगों की, वहाँ पर ऐसे उनके पास मतलब ये है कि 100-200 रुपये रोज़ कमाते हैं और ज़्यादा पैसे उन पर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही गरीब बेसहारा लोगों के लिए हमने ईद के पैकेट बनवाए थे, उनको पैक किया, फिर उनको अलग अलग जगहों पर हमने जाकर बांटा। तो इसमें वक्त लग गया और इसी वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि पूरी पूरी रात हम उन पैकेटों को पैक करते थे और फिर पूरे पूरे दिन उन पैकेटों को बांटते थे। मैं वीडियो आपकी साइड में लगा देता हूँ, आप देख लेना। और रेहान मलिक बोल रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या दिन देखने को मिल रहे हैं कि टीचर भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, लोग गलत काम कर रहे हैं। और बताइए रेहान भाई आप कैसे हैं? और अजय कुमार बोल रहे हैं, माज भाई आप कैसे हो? मैं अजय अहमदाबाद से। अजय भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? फ़िलहाल में कुछ कमेंट हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और अगर मैं और कमेंट्स पढ़ूंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए फ़िलहाल में इतने ही कमेंट। अगर आप नीचे जाकर कमेंट्स करते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को भी पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। तो जल्दी से नीचे जाएँ, अपनी राय लिख दें, अपना नाम लिख दें, अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।